जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बारे में। हम देखने वाले इस पर चर्चा कुछ करने वाले हैं। देखिए, जो फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है उसमें हम कौन पढ़ेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन था परावर्तन। जो परावर्तन का चैप्टर रहेगा उसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले हम जो अपवर्तन के बारे में देखते हैं, अपवर्तन क्या होता है तब प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में कुछ देखने वाले दोस्तों। तो कौन सा क्लास का हो जाएगा ये दोस्तों, कौन सा क्लास हो जाएगा? क्लास 10th एंड 12th इनके लिए जो हो जाएगा, परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, हमने इसको लाने का मकसद ये समझा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जो इसमें लोगों को कंफ्यूज होता है। इसके बारे में देखें, जो यानी जो क्या हम देखें, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझे दोस्तों? तो इसके बारे में देखिए, हम एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। अगर हम परिभाषा कहते हैं तो परिभाषा देखिए, परिभाषा बनाने का अर्थ होना चाहिए, आपके पास दिमाग होना चाहिए। समझे? सोचने की क्षमता कितनी होती है उसके बारे में। पहली बात परिभाषा छोड़िए, हम उसके बारे में देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो एक प्रकार की एनर्जी यानी क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति। ऊर्जा को हम पी से लिखा जाता है, पावर। समझो? पी से लिखा जाता है ऊर्जा को, जो है पावर, उसको पी से लिखा जाता है। समझे दोस्तों? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, समझे, जिससे हम जो कोई भी चीज़ें, वस्तु को हम देख सकते हैं। समझे? जब प्रकाश रहेगा किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो सीधा सीधा एक लाइन में ये होगा। समझे दोस्तों? अब उसके बारे में हम देखते हैं। अगर इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती हैं, आप लोग जानते होंगे इनकी तरंगदैर्घ्य की क्षमता, इनकी जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उस कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? देखिए, ये लिखा 3900 एंगस्ट्रॉम इस प्रकार 3900 एंगस्ट्रॉम से वो हो जाती है 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। समझे दोस्तों? ये जो है इनकी क्या तरंगदैर्घ्य होता है, ये किसके? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। समझे दोस्तों? इनको इस प्रकार लिख दिया जाता है। अब देखिए, ये तो होगा। अब देखिए, आप अगर इनके परावर्तन या अपवर्तन के बारे में देखते हैं। परावर्तन जो है इसको बाद में बताएंगे, हम अपवर्तन के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो को बने रहिएगा, समझे दोस्तों? अब चलिए देखते हैं हम जो परावर्तन। देखिए, हमने परिभाषा लिख दिया है कि आपको जो समझ, जो परिभाषा लिखने का हमने जो मकसद बताया है, इसमें जो पृथक्कारी शब्द आया है इसके बारे में क्यों लिखा, नहीं तो हम जो है परिभाषा बिना परिभाषा के आपको बता देते हैं। समझे दोस्तों? लिखा देखिए, जब देखिए यहाँ लिखा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यानी कहने का अर्थ ये है, देखिए दोस्तों, जैसे ये चश्मा है, तो जब प्रकाश की किरणें आती है, जैसे ये है, जब प्रकाश की किरणें आती है, इधर लेंस दिखाई देता, जब प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश की किरणें आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम कौन सा? ये तो वायु वाला नहीं, हवा वाला चल रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है ये तो हवा में चल रहा है, लेकिन जो शीशा है, अब शीशा पर जो रोशनी टकरा रही है, यहाँ पर उसका माध्यम बदल जा रहा है। वही कहा जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। एक माध्यम तो ये होगा, दूसरा माध्यम ये होगा, इसके नीचे वाला। यानी कहने का अर्थ, ये जो कांच की चाल है उसके में आएगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग में क्या हो जाता है? कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है। समझे दोस्तों? तो अवरोध उत्पन्न हो जाता है। देखिए, इसको मान लो M1, इसको मान लो M2। समझे दोस्तों? अब देखिए, परिभाषा यहीं पर बनेगी। ये एक समझो क्या है, कांच की पटरी है। समझो, कांच की पट्टी है या पटरी है, या कांच का कोई भी मान लो। समझो, ये क्या सघन माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम, या विरल माध्यम या सघन माध्यम, इसको कहो। समझे? अभी समझ में आए? एक बार देखने के बाद दोबारा जो परिभाषा आपके दिमागों में आएगी, कदमों में चूमेगी। समझे दोस्तों? जो है इसको लिखने का अर्थ है, क्योंकि नंबर बढ़िया आता है इसका। समझो?
तो इसको अगर एक बार समझ लिए तो दिमाग जो है ये क्वेश्चन जो आगे आपके कदमों में चूमेगा। तो देखिए ये कांच की पट्टियों का अब जाती प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो अब ये देखिए ये क्या अभिलंब है, इसको EN1 से लिख दो। N2 लिख दिया, समझे दोस्तों। तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ये वायु हो गया। वायु का माध्यम ये होगा कांच का माध्यम। यानी ये कांच का माध्यम हो गया, ये किसका माध्यम, वायु का माध्यम। तो यही कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है, देखिए तो प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से क्या होती है, पारदर्शी यानी जो है आर पार हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो दोनों माध्यमों में, तो दोनों माध्यम कौन है, एक तो वायु है, एयर वाला जो हवा हो गई, जो वायु वाला प्रकाश की किरण प्रकाश आ रहा है, और जो नीचे कांच के नीचे से आ रहा है उसके बारे में। तो दोनों माध्यम में पृथककारी पृष्ठ पर, जो पृथककारी पृष्ठ कौन है, पृथककारी पृष्ठ जो है ये जो आपतित किरणें आ रही हैं, आपतित किरणें आ रही हैं जहाँ पर रुक रही हैं, यानी आकर के जहाँ पर गिर रही है, जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये इसको ए मानो आप, समझे, ये मानो। तो ये जहाँ इसकी किरणें आकर गिर रही हैं, फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपतित किरणें जो है ये क्या हो जाती हैं, ये परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित किरणें कहा जाएगा, समझे दोस्तों। क्या हो जाए, परावर्तित। इसको आना चाहिए तो इस प्रकार, समझे। तो ये जो आपतित किरणें आ रही है ये परावर्तित किरणें हो जा रही, तो जहाँ पर गिर रही ये किरणें, यही होता है क्या, पृथककारी। क्या होता है, पृथककारी, जिसे मेन बिंदु कहा जाता है, समझे। ये तो अभिलंब होगा, क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब होगा, समझे दोस्तों। ये आपतित किरणें हो गई, आपतित किरणें, ये आपतित किरणें हो गई, समझे। तो ये आपतित किरणें जो है एक माध्यम से आ रही है दूसरे माध्यम में जब परावर्तित हो, तो आपतित किरण ये अपवर्तित किरण हो जाए, क्या हो जाए, अपवर्तित। तो ये अपवर्तित किरणें हो जाएंगे, यानी ये आपतित किरणें आ रही हैं तो ये अपवर्तित किरणें हो जा रही हैं, समझे। ये अभिलंब आ रही हैं। अब क्या होना चाहिए, देखिए जो ये किरणें आ रही हैं इन किरणों को आना था इस प्रकार, सोझाने पर आना था, यानी इनके सोझाने पर आना था, यानी जो है इस प्रकार आना था, लेकिन इस प्रकार नहीं आ रही, तो आकर के यहाँ तो इस प्रकार। तो ये किसके, अभिलंब जो है अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो एक तो नियम ये कहता है कि जो है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विरल माध्यम कहते हैं कि सघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए सघन माध्यम जो है इसके बारे में देखते हैं, समझे दोस्तों। देखिए अब दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए हम विरल माध्यम के बारे में देखते हैं, यानी आप तो समझ गए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं और क्या होती हैं, जो सीधी रेखाएं आ रही हैं जो अभिलंब की ओर,
क्या होती हैं, अभिलंब यानी इस प्रकार आ रही है, फिर इस प्रकार के झुक जा रहे हैं। तो अभिलंब यानी इस प्रकार आपतित किरणें आ रही हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। समझे दोस्तों। अब चलिए देखते हैं विरल माध्यम क्या होता है। अब देखिए जैसे इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, इसको मानो N2 N1 और यहाँ N1 मानो, इसको मानो N2 M1 और M2। देखिए दोस्तों अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहाँ पर पड़ रही हैं पृथककारी बिंदु पर, यानी अभिलंब और जो है ये जो कांच की जो पट्टी है इसके बीचों बीच पर, यानी जैसे ये है, अब क्या आ रहा है, यह जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, ये पट्टी इस पर अटकर रुक जा रही है, समझे। तो यही पृथककारी बिंदु है, समझे दोस्तों, समझे। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही है, इसको क्या कहा जाता है, अपवर्तित किरणें, ओ सॉरी आपतित किरण कौन होते हैं, आपतित किरण, समझे। तो ये आपतित किरणें जो आती हैं वो क्या होती हैं, यानी यहाँ पर जो है रुकती है, उसके बाद क्या होती हैं, अब इनको तो आना चाहिए इस प्रकार, यानी जो है इस प्रकार, तो समझे। ये आपतित किरणें जो है ये क्या हो जाती हैं, ये जो आपतित किरणें आती हैं ये जो परावर्तित किरणें जो होगी, यानी जो आती हैं फिर परावर्तित किरणें वो क्या होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी जो ये आती हैं तो यानी वाली किरणें जो है उधर की ओर, यानी अभिलंब की ओर झुकी थी, तो अभिलंब की ओर नहीं झुकेंगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं, समझे मेरे दोस्तों। यही पर समझो, जो ये किरणें आ रही हैं, आपतित किरणें आ रहे हैं, अपवर्तित किरणें जो आती हैं ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, क्या कहते हैं उनको सघन माध्यम कहते हैं। और जो अभिलंब के दूर हट जाती हैं, जैसे इस प्रकार जो आ गई तो दूर हट जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो क्या हो जाती है, विरल माध्यम हो जाता है, विरल माध्यम, समझे, इतना समझे। अब देखिए हम इसके आगे कुछ चलते हैं, समझे, देखते हैं। चलिए दोस्तों हम कुछ और देखते हैं। देखिए जो ये जैसे ये आपतित किरणें आ रही हैं, अपवर्तित किरणें जो है किसकी तरफ चली जा रही हैं, वो अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं, समझो। अब क्या है, इसके बीच में कोण बनता है, कहाँ बनता है, यहाँ पर बनेगा कोण आपका, ये हो जाएगा, और यहाँ पर कोण बनता है, समझे दोस्तों। जैसे ये आपतित किरणें आ रही हैं और अभिलंब, आपतित किरणें और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतित किरणें और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, तो साइन आई बनता है। क्या बनता है, साइन आई, क्या कहा जाता है इसको, साइन आई। और आपतित किरणें सॉरी अपवर्तित किरणें जो होती हैं, ये तो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, तो वो आर बनता है। कौन सा कोण बनता है, वो आर बनता है, समझे दोस्तों। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, साइन आई, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या था, नियतान, नियतान। ये आप समझ गए होंगे, समझे दोस्तों, क्या होंगे, समझिए। अब देखिए आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, आपके दिमाग में आया होगा कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण वो रेखाएं होती हैं जो प्रकाश जो है जो सीधी रेखा में गमन करती है, या कह सकते हो सीधी रेखा में नहीं गमन करती, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपतित किरण जो है जो कौन से, जो सघन माध्यम में, सघन माध्यम बोले तो यानी जो हवा में चल रही है, जो किरणें जो है प्रकाश की किरणें जो आ रही है जो हवा में चल रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतित किरणें। और जो अपवर्तित किरणें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कांच, यानी जो कांच की पट्टी है, जो कांच से जो निकल रही, जो यानी कांच से जो प्रकाश की किरणें जो निकल रही हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपवर्तित किरणें कहते हैं, समझे। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरणें कहते हैं, समझे दोस्तों। और उसे अभिलंब देखते हैं, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो होता है, ये अभिलंब जो है
देखिए दोस्तों, ये जो अभिलंब आता है, अभिलंब, ये जो किरणें है M1 और M2 की जो किरणें है, या कह सकते हो जो वायु का माध्यम है और जो कांच का माध्यम, जो किरणें आ रही हैं, इनके बीच में जो पृथककारी गुण बनता है, या पृथककारी जो होता है वही अभिलंब होता है। समझे दोस्तों? कहने का आप नहीं समझ पाए, कहने का अर्थ ये है, देखिए यहाँ चौथा पर देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जो आप ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु जो आपतित किरणें आ रही है, परावर्तित किरणें हो जा रही हैं, इनके बीच का जो गुण ये बन रही, जो रेखाएं बन रही, वही होता है अभिलंब। अब उसके बाद देखते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम जो होता है, जो वायु में चलती है, जो किरणें वायु में चलती है, वो सघन माध्यम हो जाता है। जो विरल माध्यम होता है, जो चलती है क्या, जो कांच के माध्यम में चलती है, वो विरल माध्यम हो जाता है। समझे दोस्तों? अब उसी प्रकार हम देखते हैं, अब आगे जो है हम देखेंगे क्या, प्रकाश में जो है ये अपवर्तनों का परावर्तन के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।